हेलो दोस्तों, आइए स्ट्रक्चर मैपिंग को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर मैपिंग जो होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, ठीक है, ये आपका एक प्रकार से बोलिए तो ये इसको आप एक प्रकार से रीड कर सकते हैं। मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग करना। ठीक है, यदि आप स्ट्रक्चर मैपिंग सही से करते हैं तो आपका फेवर में ही मार्केट जाएगा। ठीक है, विदाउट अगर गलत स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो आपको दिखेगा कि मार्केट वर्क नहीं कर रहा है, या आप बोलिएगा कि एसएमसी वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि एसएमसी वर्क नहीं करता है। एसएमसी वर्क करता है, लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ये कहता है कि आप स्ट्रक्चर मैपिंग को सही से करिए तो आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अच्छा खासा वर्क करता हुआ दिखेगा। यदि आप स्ट्रक्चर मैपिंग सही से नहीं करते हैं तो बिल्कुल वर्क नहीं करता हुआ दिखेगा। इसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का गलती नहीं है, गलती आपका है कि आप स्ट्रक्चर मैपिंग सही से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस सेशन का ये तात्पर्य है कि आप लोग अच्छा तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग को कंटिन्यू करते हुए आप लोग वन बाय वन करके समझिए कि किस प्रकार से मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए मार्केट किस प्रकार से मूव देता है और कैसे कैसे मोमेंट आता है मार्केट में। ठीक है, तो आइए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सेशन में स्ट्रक्चर मैपिंग में, और आप लोग कंटिन्यू सेशन में बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, देखिए यहाँ तक हम लोग तो बैंक निफ्टी में किए हुए थे, बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ तक देखे हुए थे। आपको ये भी बोले थे कि जब भी चौक होता है, चौक होने के बाद, चौक के बाद नीचे का जो भी पीओआई होता है उस पीओआई तक क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या था, अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड होने के बाद क्या हुआ, अप ट्रेंड में ही था मार्केट, लेकिन क्या किया, चौक किया। चौक किया तो अब ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ मार्केट। तो जब भी चौक होता है, चौक होने के बाद नीचे का जो पीओआई होगा वहां से आपको बाय साइड का, जैसे कि मार्केट आप देख रहे हैं यहाँ पे बाय साइड में जा रहा था, चौक किया। चौक करने के बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ, मतलब डाउन ट्रेंड में आएगा। डाउन ट्रेंड में सडनली नहीं आएगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड में सडनली नहीं आएगा। जो चौक के नीचे का पीओआई होगा उस पीओआई को लेगा पहले बाइंग साइड जाएगा, और कहां तक जाएगा, जो आपका एक्सट्रीम का पीओआई बचा हुआ होगा वहां तक जाएगा, या इस लेग में यहां से यहां तक कहीं पीओआई होगा तो वहां तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में चौक होने के बाद क्या किया है, एक बाय साइड को दिखाया, बाय साइड का एंट्री मिला है। एंट्री कहां तक मिला, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल वैलिड है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे एफवीजी दिख रहा है, इसलिए ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड है। आप देख रहे हैं कि मार्केट जो जो है एकदम यहाँ से जो ऊपर गया है, एग्जैक्ट यहाँ ऑर्डर ब्लॉक तक गया है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक तक जाने के बाद, ठीक है, मार्केट का देखिए मूव कितना बड़ा डाउन साइड की ओर आया है मार्केट। ठीक है, डाउन साइड की ओर कितना बड़ा मूव दिया है। ठीक है, देखिए आप अगर देखिएगा यहाँ से तो मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तक गया, मार्केट क्या किया, नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक का जो एसएल है उसको नहीं लिया है। ठीक है, इसका एसएल बिना लिए हुए मार्केट क्या किया है, डाउन साइड में आया, अच्छा खासा डाउन साइड में आया। अब देखिएगा आपको यहाँ पे दिख रहा है बॉस करता हुआ दिख रहा है। कहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आप एक्सटर्नल, यहाँ पे इसको बॉस बोल सकते हैं, एक्सटर्नल बॉस करता हुआ दिख रहा है। आप देख रहे हैं जब भी बॉस का ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो मार्केट क्या होता है कि डाउन ट्रेंड में आता है। ठीक है, यहाँ एक्सटर्नल तौर पे आप जब चार्ट को छोटा करिएगा तो आपको यहाँ पे बॉस करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बॉस तो यहाँ पे किया है। अब इस लेग का पीओआई कहाँ पे है, एक्सट्रीम का, तो एक्सट्रीम का पीओआई आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे यहाँ पे बॉस किया तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइयर लो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ये आपका हाइयर लो है। ठीक है, अब हाइयर लो यहाँ पे बना रहा है मार्केट। ठीक है, हाइयर लो बना रहा है। ठीक है, इसको ब्रेक नहीं किया। देखिए बॉस करने के बाद इसको ब्रेक नहीं किया, ये एफवीजी पे एंट्री भी दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर देखे तो आपका यहाँ पे एकदम वैलिड एफवीजी है। देखिए एफवीजी पे एंट्री भी दिया है। एंट्री देने के बाद मार्केट क्या किया, ऊपर गया है। ऊपर कहाँ तक गया है, तो एक्सट्रीम का जो पीओआई होगा, एक्सट्रीम का पीओआई बोले तो बॉस किया है। अब हाइयर लो तो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा और एफवीजी होगा, तो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक का क्या किया है, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया। देखिए या तो लिक्विडिटी ले सकता है या मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होगा, उसके बाद मार्केट गिरेगा। सेम किया है। देखिए
आप यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद क्या किया, मार्केट नीचे आया। अगर मार्केट को नीचे नहीं आना रहता, ठीक है, तो इस जो है हायर लो को जो है क्या करता, इसको तोड़ देता, ठीक है, इसको क्या करता, तोड़ देता। तोड़ने का मतलब ये कि मार्केट में इस प्रकार से होता, देखिए मार्केट क्या करता, इस लाइन के ऊपर इस प्रकार से बॉडी क्लोज करता, ठीक है, बॉडी क्लोज करता ऊपर, तो हम लोग क्या बोलते कि ये जो आपका बन रहा है हायर लो जो बन रहा है, ठीक है, इसको ब्रेक जब कर देता तो क्या होता, मार्केट का ट्रेंड यहाँ से फिर चेंज हो जाता, ठीक है, जो डाउन ट्रेंड में आ रहा था फिर यहाँ पे चौक होता और अप ट्रेंड की ओर मार्केट निकल जाता। अब देखिए, लेकिन वैसा नहीं किया, यहाँ पे क्या किया है, इसका लिक्विडिटी को लिया है, लिक्विडिटी को लेने के बाद यहीं पे हम लोगों का एंट्री बनता है, ठीक है। अब देखिए लिक्विडिटी, आप बोलिएगा सर यहाँ पे तो इस जगह पे अगर बात किया जाए यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे पेंडिंग ऑर्डर लगा करके बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं, सिर्फ हम लोगों को पीओआई नहीं देखना है। अगर यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ रहता तो उसका एसएल भी हंट हो गया। सिर्फ पेंडिंग ऑर्डर लगा करके नहीं छोड़ना है, चौक विथ आईडीएम एंट्री लेना है। वो कैसे लेना है, आपको प्रीवियस सेशन में बताए हुए हैं कि चौक विथ आईडीएम एंट्री क्या होता है और चार्ट पे कैसे दिखता है, आप लोगों को बताए हुए थे, ठीक है। तो चौक विथ इंड्यूसमेंट एंट्री को लेना है इस जगह पे। सडनली यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक जब देख रहे हैं आप, तो आप यहाँ पे सडनली पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाइए, चौक विथ आईडीएम एंट्री लीजिए, वो आपके लिए परफेक्ट माना जाता है। जब आप इसको चौक विथ आईडीएम एंट्री यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, यहाँ का एसएल आता है आपका, तो आपका टारगेट कहाँ का होगा। मार्केट क्या हो रहा है कि बॉस करते हुए आ रहा है, लोअर लो कहाँ पे लगाया, अब देख रहे हैं ये हुआ मार्केट का क्या, लोअर लो। अब जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, मार्केट जब भी इसको ब्रेक करेगा तो क्या होगा, फिर से ये जैसे आपको यहाँ पे बॉस हुआ, ये जैसे आपको बॉस हुआ, तो फिर यहाँ से क्या होता, मार्केट यहाँ से बॉस करता। अब आप जब वहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर इस बॉस तक आप टारगेट को रखेंगे, ठीक है, यहाँ तक टारगेट को रखिएगा। तो टारगेट आपका सडनली यहाँ पे देख रहे हैं कि टारगेट तक आया है मार्केट और टारगेट दिया है, कितना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ और एग्जैक्ट टारगेट पे मार्केट क्या किया, गया है, टारगेट दिया, उसके बाद नीचे आया। एग्जैक्ट ओपनिंग भी इस जगह पे हुआ और टारगेट पे भी गया, फिर से मार्केट नीचे आया। मतलब मार्केट आपको टारगेट से अधिक दे रहा है। क्या किया, टारगेट से अधिक दे दिया। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया। तो आपको ये समझना है कि मार्केट का जो है ट्रेंड जब चेंज होता है तो उस वक्त मार्केट कैसे बिहेव करता है और स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको आना चाहिए। तभी आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है अच्छा खासा वर्क करता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। अगर आप सही से स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर रहे हैं या नहीं करने आ रहा है तो आपको दिखेगा स्ट्रक्चर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर कि वर्क करता हुआ नहीं दिखेगा। तो इसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का गलती नहीं है, इसमें आपका गलती है कि आप स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं से कर पा रहे हैं, ठीक है, उसको सीखना होगा। अब देखिए यहाँ पे बॉस किया मार्केट, फिर से हम लोग देखते हैं। देखिए हाल ही का मार्केट है, ऐसा नहीं है कि बहुत दिन पहले का बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। बहुत दिन अगर आप बोलिएगा कि बहुत प्रीवियस का बता रहे हैं तो बिल्कुल नहीं है, बहुत प्रीवियस का मार्केट नहीं है, ये हाल ही के दिनों का मार्केट है, ठीक है। अब देखिए क्या किया मार्केट, फिर से यहाँ पे बॉस किया। बॉस करने के बाद आपको जो ये एरिया दिख रहा है, गैप का एरिया, क्या लगता है ये फुलफिल होगा। देखिए जब भी आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो ये जो आपका एरिया दिख रहा है, गैप का एरिया, इसको स्ट्रक्चर मैपिंग किस तौर पे करना है, एक आप कैंडलस्टिक के तौर पे करिए, ठीक है, एक कैंडलस्टिक के तौर पे करिए, तभी आपका स्ट्रक्चर मैपिंग, आपको पता है कि इंडियन मार्केट में कितना गैप अप गैप डाउन होते रहता है। तो इसको आपको क्या करना है, एक कैंडलस्टिक के तौर पे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे समझना है कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे किया जाता है। देखिए यदि आप मेरा इस चैनल से जुड़े हुए रहिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, इसीलिए सीखने को मिलेगा क्योंकि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। जब तक आप स्ट्रक्चर मैपिंग को सही तरह से नहीं समझ लेते हैं, नहीं जानते हैं, तब तक आपके लिए ट्रेड करना क्या होगा, खतरा होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे कि मार्केट यहाँ पे किस प्रकार से बिहेव किया है और इंटरनल मार्केट किस प्रकार से बिहेव किया है। कि अब देखिए
अगर एक्सटर्नल का चक्कर में पड़े तो मार्केट यहाँ पे जो घूम रहा है, सपोज दैट यहाँ पे जो रेंज बना रहा है, यहाँ तो छूट जाएगा हम लोगों का ट्रेड, पता चलेगा दिन भर बैठे हुए हैं लेकिन एक भी ट्रेड नहीं होगा। तो इंटरनल रेंज को भी हम लोग समझेंगे, बहुत ही जल्द समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए और जितना भी चीज़ों को बताया जा रहा है आप लोग जरूर इसका प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको कितना भी बता दे यहाँ पे चार्ट पे, हम मेरे बताने से कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा खुद से, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा।